अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। मैं हूं आपकी टीचर मिस समरा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे सॉल्व। हमारी 17.1 की सीरीज चल रही है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी हम कर चुके हैं सॉल्व। तो ये हमारी जो बुक है, ये हमारी बुक है सिंटैक्स बुक की, क्लास मैट्रिक की मैथ्स की बुक। ठीक है, तो चैप्टर आपके सामने है सेट्स एंड फंक्शंस। तो हम जो है एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो आप लोगों को प्लेलिस्ट वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो तरतीब से प्लेलिस्ट में आपके पास तमाम क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है टाइप्स ऑफ सेट्स जो है डिस्कस कर चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में इनफिनाइट फाइनाइट सेट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो इक्विवेलेंट सेट और इम्प्रॉपर और प्रॉपर सेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच फॉलोइंग सेट। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से बोला है कि ये करना है आपने। तो पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर। अच्छा, इक्वलेंट और इक्वल सेट क्या होते हैं? जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ज़रा मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इसको छोटी क्लासेस में यानी कि 7 में 8 में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अभी तो ये सिर्फ जो चैप्टर है हमारा, समझो रिवीजन का चैप्टर है, ये बहुत इजी सा चैप्टर है हमारा। ये आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, वो आपको सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहला सेट मैं यहाँ लिख रही हूँ, पहला वॉवल्स दिए हुए हैं हमें A, E, I, O, U। अब देखें, मुझे यहाँ पे दिया हुआ है A, E, I, O, U, ऐसा ही है। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वल और इक्वलेंट की पहले बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, क्या लिख दूँ? अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ A सेट A, E, I, O, U और B सेट भी मैं यही लिख दूँ, लेकिन थोड़ा आगे पीछे करके लिख दूँ E, I, A, U, O। आपको नजर आ रहा है कि A और B सेट में A भी है, E भी है, I भी है, O भी है, U भी है। तो ऐसे सेट को तो हम कहते हैं इक्वल सेट, यानी कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हो और जो एलिमेंट है बिल्कुल वो सेम हो, हर तरीके से सेम हो। यानी कि जो एलिमेंट A सेट में है वो एलिमेंट्स सेम टू सेम बी सेट में भी मौजूद हो और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, यानी कि हर तरीके से सेम हो, तो उसको तो हम कह देते हैं इक्वल सेट। कौन सा सेट? इक्वल सेट। अब अगर यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ए सेट में 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और बी सेट में मेरे पास दिया हुआ है A, E, I, O, U। यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट्स चेक करूँ तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 5 एलिमेंट सेट ए में है और 5 ही एलिमेंट सेट बी में है। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से चेंज है, यानी कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से चेंज है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो लेकिन एलिमेंट्स आपस के चेंज हो, दोनों सेट्स के दोनों सेट के, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट? इक्विवेलेंट सेट। जो सबसे पहले उन्होंने हमें लिखने को कहा है कि आप इक्विवेलेंट सेट लिखें, यानी कि यहाँ पर मैं जरूरी नहीं है 1, 2, 3, 4, 5 लिखूं, ठीक है, यहाँ पर A, E, I, O, U लिखूं, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन वो नंबर्स चेंज होने चाहिए। यानी कि हो सकता है मैं यहाँ पे लिखूं 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ लिख दो 6, 7, 8, 9, 10, तो ये नंबर चेंज हो बस।
ज़रूरी नहीं कि 5 5 ये हो सकता है मैं यहाँ 3 लिखूँ, यहाँ पे भी 3 लिखूँ, लेकिन आपने ये करना है कि अगर आप पहले सेट में 3 एलिमेंट्स लिख रहे हो तो दूसरे में भी आपने 3 एलिमेंट्स लिखने हैं। अगर आप 4 सेट लिख रहे हो एलिमेंट्स पहले में तो आपने दूसरे वाले में भी 4 लिखना, लेकिन एलिमेंट्स एक दूसरे से चेंज होगा। अगर आप सेम एलिमेंट लिख दोगे तो वो इक्वलेंट नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो फिर इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो इक्वलेंट और इक्वल का आपको जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। अगर हमारे एलिमेंट सेम होंगे तो फिर वो इक्वल कहलाएगा, फिर वो इक्वलेंट नहीं कहलाएगा। तो आपने तमाम एलिमेंट्स जो है वो चेंज करने हैं यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, और लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए दोनों के, तो वो हमारा इक्वलेंट होता है। तो इक्वलेंट तो पहले लिख लेते हैं। अब इसका इक्वलेंट बनाना है तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं इक्वलेंट के लिए। तो हम यहाँ सॉल्व करके यहाँ पर लिखेंगे 11 12 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 11 12 13 14 15। तो ये हमारा ये पी सेट था, ये दूसरा सेट हमने बना लिया, इसको आप पी की जगह क्यू का नाम दे दो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है इक्वलेंट सेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स है, लेकिन वो एलिमेंट्स आपस में चेंज हैं, सारे एलिमेंट्स चेंज हैं, तो ये इक्वलेंट सेट हो गया। अब बात कर लेते हैं, उन्होंने कहा कि इसका प्रॉपर सबसेट और 3 इम्प्रॉपर सबसेट और 3 प्रॉपर सबसेट बनाएं। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर से पहले बात कर लेते हैं सबसेट की। ठीक है, सबसेट होता क्या है, तो सबसेट क्या होता है ये इस पेज पे थोड़ा समझ लेते हैं। देखें, यहाँ पर मेरे पास एक सेट है ए और उसमें नंबर है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर से मैं इसी में से एक लूं नंबर 4 और उसको बना दूं बी सेट। तो ये जो बी है ये किस में से आया है, 4 में से, यानी कि ए सेट में से लिया, तो ए जो है इसका ये आपस में ये इसका सब सेट हो गया। ऐसे ही है ना, बी जो है वो इसका सब सेट हो गया। ए के पास ये सेट था, इसके बाद इसमें से हमने 4 ले लिया तो इसका सब सेट बन गया। अब और सब सेट बनाते हैं, तो सब सेट में और कौन से बन सकते हैं, अगर मैं सी लूं तो और ये 5। ठीक है, ये सब सेट बन गया। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, यहाँ पे 1 ले लो, ठीक है, 2 ले लो, 3 ले लो, ये सारे सब सेट है, 4 ले लो, 5 ले लो, ये सब सबसेट है। अब अगर अच्छा सिंगल सिंगल नहीं है, आप डबल भी लिख सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो कि 1 2 3 ये भी सबसेट है, 1 2 ये भी सबसेट है, 4 5 ये भी सबसेट है। तो बात समझ आ रही है कि ये तो सारे सबसेट हैं। अब बात कर लेते हैं कि इम्प्रॉपर कौन सा होता है। अच्छा, ये सारे सबसेट हैं, ये तो हमने सबसेट की बात कर ली। अब प्रॉपर की बात कर लेते हैं, फिर इम्प्रॉपर की बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले इम्प्रॉपर की बात कर लेते हैं। इम्प्रॉपर कौन सा होता है, अब सबसेट आपने सीख लिया सबसेट कैसे। तो अब यहाँ पर हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, तो इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, ये हमारे पास ए है ना, ये जो लिखे हुए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बी सेट बनाऊं और उसमें मैं लिख दूं 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को ही दोबारा आंसर में लिख दूं, जो सेट ए था उसको मैं दूसरे सेट का नाम देकर लिख दूं, तो वो मेरे पास एज इट इज वैसी लिख दूं, तो वो मेरे पास इम्प्रॉपर सबसेट है। और बाकी सारे जो सबसेट बनाए हैं ये प्रॉपर सबसेट है। यानी कि आप ये समझें। अब यहाँ पे इसको भी छोड़ें, ठीक है, इसको एक और एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे अब वॉवेल्स को ही ले लें ना। अब यहाँ पे चलें, वॉवेल्स छोड़ें, वो हमारे पास क्वेश्चन नहीं, मैं यहाँ पे दूसरा दे देती हूँ। यहाँ हमारे पास ए बी सी डी और ई है, ठीक है।
अब मैंने इसका बनाना है इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर कैसे बनेगा, मैं इसको एज इट इज लेकर यहाँ पर लिख दूं तो ये मेरा हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब इसके अलावा मैं अकेला अगर ए लिखूंगी वो होगा प्रॉपर, मैं बी लिखूंगी वो होगा प्रॉपर, मैं सी लिखूंगी वो होगा प्रॉपर। समझ आ रही है बात बेटा? अगर मैं यहाँ लिखती हूँ ए बी सी तब भी ये होगा प्रॉपर। ठीक है, तो आप लोग को बात समझ आ रही है जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि जो क्वेश्चन हमें दिया होगा, जो सेट दिया होगा, उसी को एज इट इज उतार ले आप अगर यहाँ पर, तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। बाकी सारे प्रॉपर हैं और सबसेट तो पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर इसको आप लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वलेंट हो गया। अब इम्प्रॉपर लिख लो, तो यहाँ पे हमने इम्प्रॉपर लिखना है। इम्प्रॉपर के लिए हमारे पास हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू का ही नाम दे दें, पी है ना, पी के बाद क्यू का ही नाम दे देते हैं यहाँ। चलो, तो ये इसको एज इट इज उतार दो, तो ये मेरा हो जाएगा कौन सा, इम्प्रॉपर। अभी आप लोग को बताइए, क्वेश्चन को ही आंसर में एज इट इज जो सेट दिया है वैसे ही उतार दो, तो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा हमारा ये। ठीक है स्टूडेंट, इम्प्रॉपर समझ आ गई। ठीक है, अब प्रॉपर बना लेते हैं। तो 3 प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 प्रॉपर सबसेट आर। तो अब हमारी मर्जी के हम इसमें से कितने, कोई भी लिख दो अपनी मर्जी से, इसमें से 5 दिए में कोई भी लिख दो, ए लिख दो, ई लिख दो, आई लिख दो, ओ लिख दो, यू लिख दो, ए ई लिख दो, आई ओ लिख दो, कुछ भी लिख दो, सिर्फ ये सब एक साथ मत लिखना, वो इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं इसको अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे एक ए ई बना लो। ठीक है, उसके बाद आई ओ बना लो। अच्छा, अगर हम बुक को फॉलो करें तो बुक में फिर हमारे पास ए आई वाला है। ठीक है, आप चाहो तो वो वाला बना दो। मैं फिर कुछ बच्चे कहते हैं मिस बुक का आंसर मैच नहीं हो रहा, तो बेटा वैसे इसमें आपके पास ये होता है कि आप अपनी मर्जी से इसमें बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप बुक का आंसर ही फॉलो करो, लेकिन फिर भी मैं बुक के आंसर लिख रही हूँ। आप चाहो ए ई बना लो, आई ओ बना लो, ए ई आई बना लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सब कुछ ठीक है इसमें, सिर्फ यहाँ पे पूरे सेट को मत लिखना, वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। ई यू, और मैं यहाँ पर आप लोगों का वही वाला सेट लिख रही हूँ, कौन सा, जो आपकी बुक में मौजूद है। क्यों, वो वजह मैंने आप लोगों को बता दी, फिर बाद में आप लोग के ही मैसेज आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, ये हमारा सॉल्व हो गया। इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो इसका पार्ट 2 जो है मेरे पास, उसको मैं उतारती हूँ पहले। वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो किस तरीके से दिया हुआ है, एक्स स्लैश एक्स, एक्स सच डेट x belong to z and -2x। चलें, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। z किसको डिनोटेड करता है, आप सबको पता है z कौन से सेट को जो है ना कर रहा है रिप्रेजेंट, यहाँ पर z कर रहा है इंटीजर्स को। ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर्स नंबर का जो है वो डिनोटेड करता है, वो z करता है। तो यहाँ पर z हमारे पास है, यानी कि इंटीजर्स नंबर है। अब हमें पहले तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, हमने टेबुलेशन फॉर्म में इसको लेकर आना है टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में आप लेकर आओगे, वो क्या कह रहे हैं, -2 के इक्वल हो, यानी कि -2 साथ में आएगा। ठीक है, -2 से जो बड़ा होगा, छोटा होगा, सॉरी, -2 से जो छोटा होगा उसे नहीं लेना, और 2 से जो बड़ा होगा उसे नहीं लेना। तो यहाँ पर हमने लेना है क्या, -2, उसके बाद क्या आएगा, -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। क्या कह रहे हैं, -2 से जो छोटा है उसे नहीं लेना। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, अगर सिर्फ ये साइन हो उसका मतलब होता, अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, अगर सिर्फ ये होता तो इसका ये मतलब था कि 2 से बड़ा नंबर लें -2 से, और +2 से छोटा नंबर लें। लेकिन जब यहाँ पे ये इक्वल टू भी इन्होंने साथ लगा दिया, इसको कहते हैं इक्वल टू। जब ये इक्वल टू भी साथ लगा, इसका मतलब होता है कि -2 ले लें, लेकिन उससे छोटा नहीं लेना, और -2 पॉजिटिव का भी ले लें, लेकिन उससे बड़ा नहीं लेना। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया।
अब हमारे पास ये आ गया। तो अब उन्होंने सबसे पहले हमें कहा इसका इक्विवेलेंट सेट बनाए। तो इक्विवेलेंट सेट बनाने के लिए हम यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट बना लेते हैं इसका। तो इसका इक्विवेलेंट सेट जो मैं बना रही हूँ, आप चाहो तो इसमें भी कुछ भी बना सकते हो बेटा, ठीक है। तो मैं जो इसका इक्विवेलेंट सेट बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ ए बी सी डी और ई, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पर भी 5 एलिमेंट लिख दिए हैं ए बी सी डी ई तक, ठीक है। अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट बनाए। तो इम्प्रॉपर सबसेट आपको पता है क्वेश्चन को ही मैं एज इट इज उतार दूंगी, तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। तो इम्प्रॉपर सबसेट, इसको मैं आर का नाम दे देती हूँ, यहाँ पे भी आर का नाम दे देते हैं। तो ये मेरे पास सेम एज इट इज मैं इसको उतार दूंगी, -1 0 1 2, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसका प्रॉपर सबसेट बनाऊंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर सबसेट्स आर 3 है ना, 3 बनाने बोला, 3 प्रॉपर सबसेट आर, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, इसमें भी मैंने आपको बताया मैं बुक को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि फिर कुछ बच्चे आके बोलते हैं आप चाहो -2 0 लिखो, आप चाहो -1 प्लस वाला 1 लिखो, आप चाहो 1 2 लिखो, आपकी मर्जी है। सिर्फ आपने क्या बनाना है, सिर्फ और सिर्फ आपने प्रॉपर सबसेट बनाना है। प्रॉपर सबसेट में आप सिंगल भी बना सकते हो, डबल में भी लिख सकते हो, ट्रिपल में भी लिख सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपने इसको पांचों एलिमेंट को, 5 एलिमेंट्स को एक साथ नहीं लिखना है, क्योंकि वो हमारे पास एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है, बाकी सारे प्रॉपर होते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पर लिख लेते हैं -1 और 0, साथ में लिख लेते हैं 1 2 और लिख लेते हैं हम 0 और 2। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है, लेकिन उससे पहले आप लोग को उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने बहुत मेहनत करके आप लोग को चीज़ समझाई है, जितना हो सकता था, जितने इजी तरीके से समझा सकती थी मैंने उस तरीके से समझाने की मुकम्मल कोशिश की है आप लोगों को, ठीक है। तो मेरी यही, मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो आप मैसेज में, मतलब कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा देखें, वीडियो अगर समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एक दिन मैं क्लास 9 मैथ्स की जो है वीडियो अपलोड करती हूँ, एक दिन मैं मैट्रिक की अपलोड करती हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया है, 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, सपोर्ट किया करें। हमें बहुत मेहनत के बाद आप तक ये वीडियो पहुंच रही होती है, तो काइंडली सपोर्ट किया करें, ठीक है। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें आप लोग, ठीक है ना बेटा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। हो सकता है आपकी जो दोस्त हों, क्लासमेट हों, वो हर बच्चा जो है ट्यूशन ना जा सकता हो, ठीक है, ना जाता हो, तो ऐसे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो देखें और इससे जो है उनको जो है फ़ायदा हो, ठीक है, और बोर्ड के पेपर में फिर आसानी से जो है पास हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 हम जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी सा है, ठीक है। उसमें करना क्या है, आपने आपने देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 5 एग्जांपल दी थी एम्प्टी सेट की, यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल्स देनी है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता हो, ठीक है। सिंगलेटन सेट की एग्जांपल तो देनी है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में देनी है। किस में देनी है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो मैंने उसके लिए आपको बताया कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी बेटा, तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपका शुरू का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा फिर आप लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो राइट एनी 2 examples of
इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे क्योंकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं तो मैं बुक वाले आंसर लिखूंगी, लेकिन मैं उसके अलावा भी आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग अपनी मर्जी से भी यहाँ पर सिंगलेटन सेट बना सकते हो। ठीक है बेटा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म आप सबको आती है क्योंकि आप सब सीख चुके हैं, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, हम सीख चुके हैं। सिंगलेटन सेट का मतलब है कि एक्स की जगह पर वहां पर ऐसी वैल्यू आएगी जो सिंगल हो, सिर्फ एक हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए का एक्स सच डेट एक्स, इसको बोलते हैं सच डेट एक्स। उसके बाद बिलोंग्स, ये तो हर उस सेट बिल्डर फॉर्म में लगता है। ठीक है, ये वो चीज़ है जो हर जगह लगेगी सेट बिल्डर फॉर्म जब जब आप बनाओगे। बिलोंग्स के बाद आपने यहाँ पर वो चीज़ लिखनी है जो आप नेचुरल सेट है। ठीक है, डिनोटेड जिससे करते हैं, नेचुरल सेट को किससे डिनोटेड करते हैं, एन से। इंटीजर्स को किससे करते हैं, जेड से। उसके अलावा जो है इवन को ई से, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको डिनोटेड करता है, एन। एन जो है नेचुरल नंबर को। उसके बाद ये जो सिंबल है इसको हम एंड कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसका क्या मतलब है कि मैं इस x की जगह पर 4 पुट कर दूं तो ये हो जाता है 16, और 4 एक सिंगल नंबर है तो ये सेट करेक्ट है। इसको हम बुक को फॉलो करें। आप चाहो तो आप इसकी जगह जो है 8 भी लिख सकते हो। 8 की जगह क्या आएगा, 64। तो यहाँ पे 64, यहाँ पर 8, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप चाहो तो इसकी जगह 2 भी लिख सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो 4। ठीक है, ये भी सिंगल सेट है। आप चाहो 3 भी लिख सकते हो, 3 का क्या होता है 9। आप चाहो ये बिल्कुल ही ना बनाओ, इसका उलट बना लो, कुछ और कोई और सिंगल सेट बना लो। ठीक है, तो दूसरा वाला बनाते हैं, बी x such that x belongs to integers -1 -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने एक ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है x की जगह पे जो -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। तो वो क्या होगा, जो -1 और 1 के, आप ये z किसको शो करता है, इंटीजर्स को। इंटीजर्स क्या है हमारे पास, इंटीजर्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स हमारे पास यहाँ पर है बेटा, यहाँ पे मैं नंबर लाइन बनाती हूँ, जैसे 0 -1 प्लस का 1, ये प्लस का 1 है, प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 3। अब -1 और 1 दिया हुआ है ना आपको, देखें यहाँ पर, तो बीच में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 एक सिंगल नंबर होगा। खांसी खत्म नहीं हो पा रही बस। ठीक है, तो ये चीज समझ आ रही है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हो। आप यहाँ लिख दो, आप इसकी जगह लिख सकते हो 5 से बड़ा हो और 7 से जो है छोटा हो, तो वो कौन सा होगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो बेटा। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैं बस आपको समझा रही थी। दूसरा मैं बुक को फॉलो कर रही थी क्योंकि कुछ बच्चे जो है बुक को बहुत जो है फॉलो कर रहे होते हैं, फिर वो बोलते हैं टीचर ये आपने आंसर मैच नहीं, आंसर मैच होगा। देखें आप लोग ने क्योंकि अभी हम सेट कर रहे हैं, सेट में हमारे पास इस तरह की छूट होती है कि हम जो है अपनी मर्जी से भी यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पर भी हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ थी, 2 क्वेश्चन आज हमने समझने थे, 3 चीज़ें समझी इसमें, इक्विवेलेंट सेट, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, फिर यहाँ पर हमने सिंगलेटन सेट। ठीक है, साथ में हमने सेट बिल्डर को भी थोड़ा सा रिकॉल कर लिया, रिवाइज कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मेरी तरफ से यही कोशिश होती है कि आप लोग को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं, ताकि उसके बाद आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना मैथ में बहुत ज़रूरी है। बाकी फिर उसके बाद आपके ऊपर होता है कि आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आप लोग फिर मैथ में अच्छे होंगे।
लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना बेटा तो आप लोग अच्छे नहीं होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें, वीडियो देखने के बाद जो है जल्दी से प्रैक्टिस किया करो, बुक खोला करो, वीडियो को बंद किया करो और जल्दी से प्रैक्टिस किया करो। हम सब इंसान हैं, सबसे गलती होती है, मुझसे भी हुई होगी, बहुत जगह पर हुई होगी, सबसे होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। पहली दफ़ा गलती होगी, दूसरी दफ़ा भी होगी, घबराना नहीं है आप लोगों ने, तीसरी दफ़ा लेकिन सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रैक्टिस बहुत करनी है आपने। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह कल हमने फिर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को करना है सॉल्व। तो इंशाल्लाह कल हमारा जो है ये एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 17.2। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर हम परसों मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।